बिहार में इंडिया महागठबंधन अब ताल ठोक कर लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा हो गया है। महागठबंधन ने लोकसभा की 40 सीटों का अंततः बंटवारा कर लिया है। सीटों के बंटवारे में नंबर से ज्यादा इस बार चुनाव जीतने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। महंगाई, बेरोजगारी सहित पीएम मोदी के वायदों को लेकर भाजपा इस बार आम जनता के निशाने पर है, जबकि नीतीश कुमार आज भी पालतू राम की छवि से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गरीब तक न्यूज। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए कलम की स्याही है, ताकत है, आशीर्वाद है, सपोर्ट है, मोटिवेशन है। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक तरफ इंडिया गठबंधन सीटों का बंटवारा तय कर रहा है तो दूसरी तरफ बिहार की जनता इस बार पीएम मोदी को बहुत याद कर रही है। आपको याद होगा जब 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई का दौरा खत्म होते ही चुनावी राजनीति में कूद पड़े थे। एक महीने में 3 बार बिहार पहुंचे थे। आरा के रमना मैदान में उन्होंने 10 राष्ट्रीय राजमार्ग पर वायदों की झड़ी लगा दिया था। फिर उन्होंने बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने का ऐलान करते हुए खूब तालियां और वाहवाहियां लूटी थीं। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा था, मैं यहाँ अपना वादा पूरा करने आया हूँ। मैंने कहा था 50,000 करोड़, आपको कितना चाहिए? 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80 या 90,000 करोड़। मैं यहाँ 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से उनका उस विशेष पैकेज का वायदा सिर्फ चुनावी भाषणों और जुमलों तक सिमटकर रह गया। बिहार को कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से बिहार के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। कुल मिलाकर इस बार बिहार में लोकसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी सहित इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल बड़ी समझदारी और कदम ताल के साथ चुनावी समर में उतर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के पास मुद्दों की कमी नहीं है। मोदी के वादे और केंद्र द्वारा बिहार की अनदेखी से भाजपा और नीतीश की पार्टी को बहुत मुश्किल होने वाला है। जैसा कि बिहार में सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है, उसी हिसाब से सीटों के बंटवारे में सबसे बड़ा टुकड़ा राजद के हिस्से में आया है। लोकसभा की 40 सीटों में राजद को आधे से अधिक कुल 26 सीटें हासिल हुई हैं। इसके बाद बिहार में दूसरे सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, जिसके हिस्से में 9 सीटें मिली हैं। वाम दलों के हिस्से में 5 सीटें आई हैं। इनमें भाकपा माले को 3, सीपीआई को 1 और सीपीएम को 1 सीट मिली है। सुपौल और मधेपुरा की सीट भी राजद के खाते में गई है। शुक्रवार को राजद के प्रदेश कार्यालय में महागठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औपचारिक रूप से इसका ऐलान किया गया। महागठबंधन दलों की सीटें फाइनल होने के बाद चुनावी मैदान पर होने वाली लड़ाई की तस्वीर थोड़ी साफ हुई है। दोनों गठबंधनों के सीट बंटवारे की सूची को देखें तो 40 में से 12 सीटों पर राजद और जेडीयू, जबकि 10 सीटों पर राजद और भाजपा उम्मीदवारों के बीच आमने सामने की टक्कर होगी। 3 सीटों पर राजद का मुकाबला चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के उम्मीदवारों से, जबकि 1 सीट पर हम के उम्मीदवार जीतन राम मांझी से होगा। कांग्रेस उम्मीदवार 9 में से 5 सीटों पर भाजपा, 3 पर जेडीयू और 1 सीट पर लोजपा रामविलास के उम्मीदवार से मुकाबला करेंगे। महागठबंधन के तीसरे बड़े घटक दल सीपीआई एमएल के उम्मीदवारों की 3 अलग अलग सीटों पर भाजपा, जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा से चुनावी लड़ाई होगी। सीपीआई अपनी 1 सीट पर भाजपा, जबकि सीपीएम अपनी 1 सीट पर लोजपा रामविलास के उम्मीदवार से मुकाबला करेंगे। इस बार इंडिया गठबंधन में सीट आवंटन में नंबर से ज्यादा जीत सुनिश्चित करने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। बड़े दल होने के नाते राजद ने सीट आवंटन में एक तरह से रणनीतिक बढ़त हासिल की है। उदाहरण के लिए सीमांचल और कोसी की 2 अहम सीटें पूर्णिया और सुपौल कांग्रेस से हासिल कर ली है। इसके बदले राजद ने कांग्रेस को अपनी महाराजगंज और भागलपुर की सीटें दी हैं। इस क्षेत्र की 2 सीटें अररिया और मधेपुरा राजद के पास पहले से ही हैं। राजद ने मुंगेर सीट कांग्रेस से हासिल की है। राजद ने बेगूसराय अपने सहयोगी सीपीआई के लिए छोड़ दी है। 2019 में यहां से राजद भी चुनाव मैदान में था। औरंगाबाद से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रत्याशी अभय कुशवाहा हैं। उनकी सीधी टक्कर भाजपा के प्रत्याशी और वर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह से है। राजद पूर्वी चंपारण, जमुई और उजियारपुर से इस बार चुनाव लड़ेगा, जबकि पश्चिमी चंपारण सीट कांग्रेस के खाते में आई है। पिछले चुनाव में ये सीटें उसके पुराने सहयोगी दलों के पास थी।
पिछले लोकसभा चुनाव में राजद के सहयोगी दल विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के खाते की खगड़िया सीट इस बार सीपीएम, मुजफ्फरपुर सीट कांग्रेस और मधुबनी सीट राजद के खाते में गई है। इस बार के लोकसभा चुनाव में राज्य की 6 सुरक्षित सीटों में से 4 सीटें गया, जमुई, गोपालगंज और हाजीपुर से राजद चुनाव में उतरेगा, जबकि कांग्रेस समस्तीपुर और सासाराम सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। महागठबंधन में कांग्रेस को संतुष्ट करने के लिए उतनी सीटें दी गईं जिसको लेकर पार्टी मांग कर रही थी। राजद ने कांग्रेस को 9 सीटें देकर संतुष्ट कर दिया। सीटें भी सुविधा के अनुसार बांटी गई हैं। कांग्रेस ने सीटों को लेकर जिलों में फीडबैक भी लिया था और अपने नेताओं को संभावित सीटों पर तैयारी करने का इशारा पहले से ही कर दिया था। कुल मिलकर कांग्रेस और आरजेडी पहले से ही चुनावी तैयारी में जुटकर अपनी जमीन तैयार कर चुके हैं। कांग्रेस को जो 9 लोकसभा सीटें प्राप्त हुई हैं, उनमें से 6 सीटें पहले से ही उसके पास थीं। ये सीटें किशनगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब और सासाराम हैं। सासाराम से पूर्व लोकसभा स्पीकर व पार्टी की नेता मीरा कुमार ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। बेगूसराय सीट से कन्हैया कुमार का पत्ता काट दिया गया है, तो पूर्णिया सीट से पप्पू यादव को अवसर नहीं मिला। पहले फेज में कांग्रेस के हिस्से एक भी सीट नहीं मिली, जबकि दूसरे चरण की 5 सीटों में कांग्रेस को किशनगंज, कटिहार और भागलपुर सीट प्राप्त हो गई है। इस तरह राजद को गया सुरक्षित, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई सुरक्षित, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज सुरक्षित, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर सुरक्षित सीट प्राप्त हुई है और कांग्रेस पार्टी को किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज प्राप्त हुई है। भाकपा माले को बिहार में 3 सीटें प्राप्त हुई हैं, जिसमें आरा, काराकाट और नालंदा लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा भाकपा माले को अगियाव विधानसभा उपचुनाव की सीट भी महागठबंधन ने सौंप दी है। वाम दलों में सीपीआई को बेगूसराय लोकसभा और सीपीएम को खगड़िया लोकसभा की सीट दी गई है। इस चुनाव में 15 लाख हर एक के अकाउंट में मुफ्त में आने वाले जुमले आज भी पीएम मोदी का पीछा नहीं छोड़ते। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार वाले नारों से भाजपा को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि महंगे गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, खाने पीने से लेकर रोजमर्रा के सामान पर बढ़ी हुई महंगाई पर पीएम मोदी जनता को कैसे संतुष्ट करते हैं। बिहार को 1.25 लाख करोड़ का विशेष लॉलीपॉप पैकेज और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा पीएम मोदी और नीतीश कुमार को मुश्किल में डाल रहे हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा और जनता दल की सरकार है और दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही जमीन से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।